नमस्कार दोस्तों, सीएमसी इंदौर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत वैकेंसी आई है ग्रुप सी और ग्रुप डी को लेकर के। तो वर्ष 2024 में ये ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो वैकेंसी है ये देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से निकली है। तो आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। और देखिए यहाँ पर टोटल पोस्ट है 3306। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत जो ये 2024 के अंतर्गत वैकेंसी सी और डी की आई है, ग्रुप सी और डी की, इसके अंतर्गत देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं 4 अक्टूबर से। तो 4 अक्टूबर से आप फॉर्म डाल सकते हैं। वहीं लास्ट डेट अगर एग्ज़ाम फॉर्म परीक्षा फॉर्म की देखें अगर आप, तो फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट आपकी 24 अक्टूबर है। तो स्टार्ट हो रहा है 4 अक्टूबर से और लास्ट डेट रखी गई है देखिए फॉर्म फिलअप करने की 24 अक्टूबर। यहाँ पर अगर हम देखें तो सीबीटी जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, जो पहला एग्ज़ाम होता है सीबीटी, उसका भी शेड्यूल आएगा एग्ज़ाम का। अभी डेट नहीं आई है तो ये जल्दी से ही शेड्यूल कर दिया जाएगा कि भाई कब होगा आपका एग्ज़ाम। यहाँ पर अगर हम देखें, अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, इसमें 2 वैकेंसी है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की। तो इसके अंतर्गत भी देखिए अलग अलग पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें स्टेनोग्राफर के अंतर्गत अगर आप फॉर्म डालेंगे तो जनरल ओबीसी कैटेगरी को 950 रुपये ये आपको शुल्क लगेगी, यहाँ पर आपको फ़ी देनी होगी, एप्लीकेशन फ़ी। वहीं ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 850 रुपये, अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 750 रुपये ये एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी। और अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म डाल रहे हैं या पेड अप्रेंटिस के लिए या ड्राइवर के लिए अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं तो उसके लिए जनरल ओबीसी के लिए फ़ीस 850 रुपये रखी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये फ़ीस रखी गई है। और अगर हम एससी एसटी की बात करें तो 650 रुपये इसके लिए देखिए आप फ़ी रखी गई है, एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ पर अगर हम ग्रुप डी को देखें तो ग्रुप डी से संबंधित जो पोस्ट है वहाँ पर एग्ज़ाम फ़ी जनरल ओबीसी की 800 रुपये लगने वाली है, ईडब्ल्यूएस की 700 रुपये, और वहीं एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पर 600 रुपये आपको यहाँ पर देना होगा एप्लीकेशन फ़ी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रुप सी और ग्रुप डी वैकेंसी है ये अलग अलग पोस्ट के लिए निकली और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फ़ी यहाँ पर लगेगी आपको, एप्लीकेशन फ़ी। वहीं अगर हम देखें एज लिमिट की अगर हम बात करें तो अगर आप 18 से लेकर के और अगर आप 40 साल के हैं तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 18 से लेकर के 40 उम्र सीमा है। एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 वर्ष। ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो ये वैकेंसी है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत, तो उम्र सीमा 18 से लेकर के 40 वर्ष रखी गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए अलग अलग पोस्ट निकली हैं। जैसे पोस्ट के अंतर्गत एक स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है, ये स्टेनोग्राफर के अंतर्गत ग्रेड 3 की जो पोस्ट है ये हिंदी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है और इसके अंतर्गत बैचलर डिग्री मांग रहा है। देखिए आप बैचलर डिग्री में आपका डिप्लोमा होना चाहिए और इसके साथ साथ सर्टिफिकेट आपका लगेगा स्टेनोग्राफर का। और इसके अलावा एक एग्ज़ाम आपको देना होता है जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कंप्यूटर से संबंधित ये एक एग्ज़ाम होता है, सीसीसी कहा जाता है। तो यूपी हाई कोर्ट के अंतर्गत इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ये वैकेंसी है इसमें ट्रिपल सी एग्ज़ाम पास होना चाहिए आपका। तो कंप्यूटर का ये एग्ज़ाम पास होना चाहिए, तब जाकर के आप इस पोस्ट पर डालोगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के अंतर्गत हिंदी। देखो 517 टोटल पोस्ट आई हैं इसके अंतर्गत। तो स्टेनोग्राफर के अंतर्गत यहाँ पर अगर हम ग्रेड 3 की बात करें तो टोटल देखो 517 पोस्ट है। वहीं आगे हम बात करें तो इसी के अंतर्गत स्टेनोग्राफर इंग्लिश की भी यहाँ पर पद हैं और स्टेनोग्राफर इंग्लिश के अंतर्गत वही बैचलर डिग्री मांग रहा है देखो आपसे। और इसके साथ साथ यहाँ पर सीसीसी ये ट्रिपल सी आपको पास्ट लगेगा, ये पास्ड होना चाहिए। ये आप पास अगर रहेंगे तब जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो ट्रिपल सी जो डिप्लोमा है कंप्यूटर का वो आपका यहाँ पर पास आपको होना पड़ेगा और तब जाकर के ही आप यहाँ पर डाल सकते हैं। वहीं यहाँ पर 66 देखिए वैकेंसी है। टोटल पद की अगर हम बात करें तो इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए 66 पद है। वहीं हिंदी के लिए ज़्यादा है, देखिए आप 517। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए भी वैकेंसी है और जूनियर असिस्टेंट के लिए 10th+2 12वीं पास मांगा गया है। इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास होना चाहिए और इसमें भी ट्रिपल सी का जो ये डिप्लोमा है ये आपका पास होना चाहिए।
तो ट्रिपल सी का डिप्लोमा लगेगा। और देखो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास होना चाहिए। इसमें हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग अलग टाइपिंग रखी गई है। देखो आप 25 वर्ड पर मिनट, और यहाँ पर इंग्लिश के लिए देखो 30 रखा गया है। 932 पोस्ट हैं यहाँ पर देखिए आप। तो अगर आप जूनियर असिस्टेंट के पद पर डालना चाहते हैं तो देखो 932 यहाँ पर पोस्ट हैं टोटल। आगे अगर हम देखें तो पेड अप्रेंटिस ग्रुप सी के अंतर्गत कुछ पोस्ट निकली। इसमें भी 10+2 आपसे मांगा जा रहा है, 12वीं पास होना चाहिए आपको। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी ट्रिपल सी एग्ज़ाम पास होना चाहिए। इसमें भी हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग लगेगी आपसे। 122 पोस्ट हैं देखिए आप। तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतर्गत जो वैकेंसी आई है सी और डी की, इसमें अलग अलग पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। जैसे ड्राइवर, अगर आप ड्राइवर के लिए डाल रहे हैं तो हाई कोर्ट मतलब यहाँ पर हाई कोर्ट ड्राइवर के लिए अगर आप डाल रहे हैं तो 10th मांगा जा रहा है। देखो आप 10th स्कूल हाई स्कूल पास होना चाहिए। और अगर हम देखें तो ड्राइविंग लाइसेंस आपसे 3 साल पुराना लगेगा। और यहाँ पर टोटल 30 पोस्ट निकाली गई हैं। वहीं अगर हम देखें तो ट्यूबवेल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की भी पोस्ट निकली है इसमें। और ये जो पोस्ट है ये ग्रुप डी के अंतर्गत निकली हैं। देखिए आप ग्रुप डी, तो क्लास 8th ये मांगा जा रहा है आपसे, 8वीं पास होना चाहिए और 1 साल का डिप्लोमा ITI में होना चाहिए। तो ITI में डिप्लोमा आपसे मांग रहा है और 8वीं पास मांग रहा है। ऐसे ही देखिए आप यहाँ पर प्रोसेस सर्वर के लिए वैकेंसी आई है 10th पर हाई स्कूल लेवल पर, और हाई स्कूल इसमें पास होना चाहिए। टोटल देखो 1639 पोस्ट है यहाँ पर। तो बड़ी बात यह है कि अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी है, तो आप किसी एक पोस्ट पर डाल सकते हैं। 10th लेवल पर भी है, देखो 8th लेवल पर भी है, और अगर हम देखें तो ग्रेजुएशन लेवल पर तो है ही सही। तो सब में अलग अलग डिग्री आपसे मांग रहा है और अलग अलग पोस्ट हैं ये। तो बहुत सारे पद हैं, 3306 पद हैं देखिए यहाँ पर। और अगर हम देखें तो CBT जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, ये ड्राइवर हो, ग्रुप डी हो, ग्रुप सी हो, स्टेनोग्राफर हो, तो इसके लिए जो स्टेज फर्स्ट नंबर का एग्ज़ाम होगा वो ये कॉमन लगभग ऐसा एग्ज़ाम होने वाला है जो 100 नंबर का प्रश्न पत्र रहेगा। इसमें 100 प्रश्न आएंगे एक प्रश्न पत्र में, और ये ऑफलाइन होने वाला है आपका, ऑफलाइन होगा ये। और इसके लिए टाइम रखा गया है 90 मिनट। तो 90 मिनट का टाइम दिया गया है, 90 मिनट का टाइम है, 100 प्रश्न आएंगे। और यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए आप, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स, ये 4 आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं। इन 4 सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स 100 नंबर का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहने वाला है। तो ऐसे करके 100 प्रश्न रहने वाले हैं, और 100 प्रश्न टोटल कितने नंबर के रहेंगे? 100 मार्क्स के रहेंगे, 100 मार्क्स के। और 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स। तो ये कॉमन जो टेस्ट सबसे पहले होगा CBT 1, उसके अंतर्गत आपको ये 4 सब्जेक्ट आने चाहिए। बाकी आगे चल कर के जैसे आप स्टेनोग्राफर के पोस्ट पर हो तो फिर आगे चल कर के आपसे टाइपिंग वगैरह भी मांगेगा, लेकिन यहाँ पर CBT 1 में ये आपका सिलेबस रहने वाला है। तो इस प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत ये ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल की ये जो वैकेंसी थी, और इसके बारे में देखिए आप, लास्ट डेट अभी है, आपके पास टाइम है भरने के लिए। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो ये सुनहरा मौका है आपके लिए। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।